सारा जहां है जिनकी चरण में नमन है, कुछ शिव के चरण में बने उस शिव के चरणों की धूल आओ मिलकर हम चढ़ाई श्रद्धा के फूल। कहानी लक्ष्मी और कुलक्ष्मी की एक अभागी बेटी जिससे सभी लोग अपसद्गुणी कहते थे, लेकिन कैसे उस अभागे बेटी पर माता लक्ष्मी सहित पार्वती और भगवान शंकर का कैसे कैसे अंधा पति ठीक हो गया और उसे देखने लगा। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए, इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मनचाहा फल की प्राप्ति होगी, इसलिए इस कथा को पूरा सुनिए। शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर न करें, क्या है भगवान शिव और लक्ष्मी को कुलक्ष्मी की कहानी आइए जानते हैं। इस कहानी के माध्यम से आज की कहानी बड़ी ही पावन और पवित्र कहानी है। यह बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी है। इस कहानी को सुनने से आपके घर में धन की कमी नहीं होगी, और यदि आपके घर में बरकत नहीं हो रहे तो इस कहानी को जरूर सुने, आपके घर में बरकत होने लगेगी। तो हम इस कहानी को शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक राजा और रानी बड़े ही हंसी खुशी से राज किया करते थे। राजा अपनी रानी से बहुत ही प्रेम किया करते थे, अत्यधिक प्रेम करते थे, और रानी भी राजा का खूब सम्मान करती हैं। यदि राजा अपनी रानी को एक पल के लिए नहीं देखते हैं तो वह बेचैन हो जाते। अगर रानी किसी कार्य से कहीं चली जाती, अपने मायके चली जाती या कहीं मंदिर पूजा पाठ के लिए चली जाती, उन्हें बड़ी घबराहट होने लगती। इतना प्रेम करते थे वह अपनी रानी से। इसी तरीके से धीरे धीरे दिन व्यतीत होता है और रानी गर्भवती हो जाती है। 9 महीने बीतने के बाद उस रानी ने एक सुंदर सी पुत्री को जन्म दिया, लेकिन दुर्भाग्य देखिए, उस पुत्री को जन्म देते हैं रानी भगवान को प्यारी हो गए, इस दुनिया को छोड़कर चले गए। अब राजा को यह खबर मिली तो राजा अत्यंत दुखी हैं। उन्हें इतना दुख लगा कि उस सारा दोष अपनी पुत्री पर डाल दिया। वो समझते हैं मेरे इसी पुत्र के कारण मेरी रानी मुझसे आज दूर हो गए, वह इस दुनिया को छोड़कर चली गई। इसलिए वो राजा अपनी ही बेटी को बड़ा ही नफरत किया करते, बड़ा ही नफरत, इतना अधिक नफरत कि उसे देखना तक पसंद नहीं करते। वो तो दानी से यहाँ तक कह देते हैं कि दाएं इस बेटी को जहर देकर मार, तो मैं इसका मुँह नहीं देखना चाहता हूँ। मेरी प्राणों से प्रिय रानी इसी के कारण मर गई। यह तो कुलक्ष्मी है, कुलक्ष्मी है। भाई को उस बच्ची पर बड़ा ही तरस आता है, उसे बड़ा ही दुख होता है। वह सोचती है फूलों से भी कोमल इस राजकुमारी को राजा ने क्या इसका मूर्ख नहीं देखना पसंद करते हैं। दासी राजा से विनती करती है, नहीं महाराज आप कुछ मत करें, इस पुत्री को मैं पालूगी पोसूगी, इसी महल में रहेगी, लेकिन आप इतना बड़ा अनर्थ मत करिए। उस दासी के समझाने पर राजा समझ गया। राजा ने अपनी कन्या कुमारने का निश्चय छोड़ दिया। धीरे धीरे कन्या बड़ी होने लगती है, दासी उसका पालन पोषण करने लगती है। उसी महल में रहकर बच्चे दिन भर मजदूरों की तरह काम करती कि वह राजा की पुत्री लगता नहीं था, किसी नौकर की बेटी। राजा उसे कभी दिखाना तक नहीं चाहते थे, हमेशा दुत्कारते रहते हैं। अब इसी तरीके से एक दिन राजा ने अपनी दूसरी शादी कर ली। राजा के घर में एक और रानी आ गया। अब राजा धीरे धीरे अपनी दूसरी पत्नी में मग्न हो गया। अब इसी तरीके से उस रानी ने भी एक पुत्री को जन्म दिया और राजा ने बड़े ही जतन से अपनी उस दूसरी पुत्री का नाम लक्ष्मी, क्योंकि उसके जन्म लेने के बाद उसकी माँ को कुछ नहीं हुआ, इसलिए राजा बड़ा खुश होता है। उसने उसका नाम लक्ष्मी रखे, अपनी पहली बेटी उसका नाम कुलक्ष्मी रखा था। अब इसी तरीके से दोनों बच्चियाँ उस महल में पलने बढ़ने एक राजकुमारी की तरह रहती तो एक नौकरानी की तरह, लेकिन थी दोनों राजकुमारी। अंतर देखिए, अब ऐसे ही धीरे धीरे दोनों बेटी पर हो जाती है, जवान हो जाती, शादी की जो के हो जाती है। एक दिन की बात है, महल के बाहर सफाई करते समय कुलक्ष्मी को कुछ साधु महात्मा प्रवचन पूजा पाठ करते हुए दिखते हैं। उसे बड़ी ही उत्सुकता होती है, वह अपना सारा काम धाम
छोड़कर उस साधु संतों के पास चली जाती है और बैठकर उनका प्रवचन भजन कीर्तन सुनने लगते हैं। उसे इतना अच्छा लगता है कि वह रोज अपने काम से समय ने उस साधुओं की कुटिया में चली जाया करते और रोज अच्छे अच्छे ज्ञान था, वेद शास्त्रों ग्रंथों का पाठ किया है, उसे ज्ञान होने लगा था, वह बहुत ही ज्ञानी हो जाती है, भगवान में बहुत रुचि रखने लगते हैं, भगवान का बहुत पूजा पाठ करती है, भोलेनाथ को नित्य प्रति जल चढ़ाया करती है, माता लक्ष्मी की पूजा करते राजा के कुछ मंत्रियों और सलाहकारों ने राजा से कहा, महाराज आपकी पुत्री बड़ी हो गई है, अब उसका विवाह कर देना चाहिए। राजा ने कहा, यह बात तो ठीक है, मैं रानी से बात कर। राजा ने रानी से बात किया और रानी ने कहा, महाराज यदि आपको कुलक्ष्मी के लिए लड़का ढूंढ जा रहे हैं तो ऐसा लड़का ढूंढना जो अंधा हो, क्योंकि यह तो कुलक्ष्मी है, या जहाँ हो जाएं उसको बर्बाद करके रख दें, तो क्या जरूरत है हमें ऐसे धनवान घर में भेजने की, जाएगी तो वहाँ भी सबको बर्बाद करते हैं, तो पहले से ही हम किसी अंधे लूले लंगड़े करीब से विवाह कर दे या भीख मांगे से विवाह। राजा को भी सुझाव अच्छा लगा और राजा ने अपनी पंडित को यह आदेश दे दिया, जी कुलक्ष्मी के लिए गरीब लड़का ढूंढ कर लाए, उसी से कुलक्ष्मी का शादी होगा। आप पंडित नगर की तरफ चल पड़ता है। चलते चलते उसे नगर में भिखारिन दिखती है। उस भिखारिन का बेटा अंधा था। तब पंडित ने सोचा यह रिश्ता अच्छा होगा। उसने भिखारिन से कहा, भिखारिन क्या तुम अपने पुत्र का विवाह करना चाहेंगे? भिखारी ने कहा, पंडित जी ने अपने पुत्र का विवाह कैसे कर सकते हैं, यह तो अंधा है। तब पंडित जी बोले, अरे मूर्ख संभल जाओ, तुम्हारे लिए तुम्हारे बेटे के लिए बहुत ही अच्छा रिश्ता आया है, राजा का रिश्ता आया है। राजा अपनी बेटी का विवाह तुम्हारे पुत्र से करना चाहते हैं, तुम्हारे भाग्य ही खुल जाएंगे। अब वह अंधी बुढ़िया तैयार हो जाती है, खुश हो जाती है कि राजा से हमें ढेर सारा धन दौलत मिलेगा। राजा अपनी बड़ी बेटी कुलक्ष्मी का विवाह उस अंधे से कर दिया और दहेज में कुछ नहीं दिया। जब बड़ी बेटी का विवाह कर देते हैं तो बहुत छोटी बेटी का भी, जिसका नाम लक्ष्मी था, उसका भी विवाह एक राजा महाराजा से करते हैं। अब दोनों बेटियों का विवाह हो चुका था, दोनों अपने ससुराल चली गई थी। अब जब कुलक्ष्मी अपने घर अपने ससुराल पहुँचते हैं तो उसने देखा कि घर में तो कुछ भी नहीं है, मैं खाना किस चीज से पकाऊं? कुलक्ष्मी ने कहा, सासू माँ मेरी माँ ने मुझे कोई छा में चावल दिया है, मैं उसी को बना देती हूँ। सास ने भी हाँ कह दिया। कुलक्ष्मी उस चावल को पकाकर अपनी सास और अपने पति को खिला देती है और अपनी भूखे पेट सो जाती है। चावल इतना पर्याप्त नहीं था कि 3 जनों का खाना बन सके। अब इसी तरह सुबह होती है तो उसका पति भीख मांगने के लिए चला जाता है। अब सास की भीख मांगने के लिए चली जाती है। जब शाम होती है तो दोनों लोग घर वापस आते हैं। तब कुलक्ष्मी ने अपने सास से कहा, सासू माँ लोग भीख मांगते हैं तो इतने में हम लोग का गुजारा नहीं हो पाता, ठीक से पेट नहीं भर पाता, आप मुझे आज्ञा दें तो मैंने कुछ काम करे। सास ने कहा, बेटी तुम तो एक राजकुमारी महल में रहे हैं, तुम ये सब कैसे करोगे? तब कुलक्ष्मी बोली कि थोड़ा मुश्किल होता है लेकिन मुझे इसमें कोई तकलीफ नहीं। अगर आप गरीबी में जी सकते हैं तो मैं भी गरीबी में जी सकते हैं, वैसे भी मुझे सारा काम करने की आदत है। सांस ली, तुम इतनी गुणवान इतनी रूपवान, लेकिन मुझे यही समझ कि तुम्हारे पिता ने मेरे घर तुम्हारा विवाह कैसे करें। अब अपने साथ से आज्ञा लेकर कुलक्ष्मी एक टोकरी ककड़ी लेकर बेचने के लिए चली जाती है। मकड़ी लेकर से शिव मंदिर के पास बैठ जाती है और सबको ककड़ी बेचने लगती है। धीरे धीरे करके उसकी सारी कांकरियां बिक जाती हैं। सिर्फ 2 ककड़ी बच गई थी। अब उसे भी बेचना चाहते थे तो भगवान शिव और माता पार्वती को उसकी परीक्षा लेने की इच्छा। भगवान शिव और माता पार्वती साधु साधुया का भेष बनाकर उस कुलक्ष्मी के पास पहुंचा तो माता पार्वती ने कहा, प्रभु इसको कुलक्ष्मी के पास कितना सुंदर कितना स्वादिष्ट ककड़ी है, मेरा तो ककड़ी खाने का इच्छा हो रहा है। हे प्रभु क्या हम इसके यहाँ से करती ले सकते हैं? भगवान शिव ने मना कर दिया और कहा, नहीं प्रिय, अगर हम उससे ककड़ी लेंगे तो हमें उसे कुछ देना होगा, तभी तो ककड़ी ले सकते हैं।
तब माता पार्वती इस जिद पर अड़ गए। वह बोली, नहीं, मुझे तो सिर्फ बिना पैसों के ही ककड़ी लेनी है। अब इसी तरीके से माता पार्वती जिद करने लगती है और उसको कुलक्ष्मी के पास पहुंच जाते हैं और कहती हैं कि पुत्री, मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है, क्या तुम मुझे यह ककड़ी दे सकती हूँ? लेकिन हाँ, मेरे पास पैसे नहीं हैं। पैसे नहीं दे सके। कुलक्ष्मी ने कहा है, माँ, तुम भी तो मेरी माता समान हैं। अगर आपको पसंद है, आपकी इच्छा है, तो आप इस ककड़ी को खा सकते हैं। मुझे 1 रुपया भी नहीं चाहिए। आप मेरी माँ है, माता समान ही। बचपन में मेरी माँ मर गई। मेरे पिता मुझसे ईर्ष्या करते हैं। मेरे पिता मुझे देखना नहीं चाहते हैं और ऊपर से मेरे पति अंधे हैं, भीख मांगती है। मेरे पास बस माँ की कमी थी, तो मैं समझती हूँ क्या आप ही मेरी माँ? मैं अपनी माँ को ककड़ी खिलाड़ियों को खाए। माँ पार्वती ने खुशी खुशी उसका ककड़ी को खाया और ही बीच में बहुत दूर से आए। मेरा पैर दुख रहा है कि तुरंत कुलक्ष्मी ने माता पार्वती का पैर दबाते दबाते माता पार्वती वहीं पर सो जाती है। आप सबको कुलक्ष्मी देखती है कि माता पार्वती को ढेर सारा पसीना हुआ है, वह पसीना से डूब गई है। वो अपने आंचल का हवा माता पार्वती को देने लगते हैं। माता पार्वती सब देख रहे थे, सब समझ रही थी, बस सोई तो नहीं, बस सोने का नाटक कर रही थी। उन्होंने सोचा कि यह कुलक्ष्मी कितनी अच्छी है, कितनी मधुर स्वभाव की है, दिल में कितना दया भावना है। यह मुझे अपने बच्चे की तरह अपने पैर पर सुलाकर आंचल से हवा कर रही है और मेरे पति भोलेनाथ न जाने क्यों इस बेचारी का परीक्षा लेते रहते हैं, कितना दुख देते हैं। आप माता पार्वती ने मन ही मन भगवान शिव ने कहा कि हे प्रभु, आप बेचारी कुलक्ष्मी का इतना परीक्षा लेते हैं, या कितनी अच्छी। बस प्रभु, बस करिए, आप इसका परीक्षा लेना बंद करें, आप इसे धन धान्य से संपन्न कर दीजिए। भोलेनाथ ने कहा, देवी, आप ही तो शक्ति हो, भवानी हो, काली दुर्गा हैं, हर चीज है, आप ही के पास सब कुछ है, आप ही क्यों न कुलक्ष्मी को धनवान कर दें। तब माता पार्वती ने लक्ष्मी के साथ मिलकर कुलक्ष्मी को वरदान दिया। माँ पार्वती ने, तुम्हें क्या चाहिए? कुलक्ष्मी ने कहा, माँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तब माता पार्वती ने एक मुट्ठी भभूत कुलक्ष्मी को दे दिया और कहा, इसे ले जाओ, मेरे पास नहीं था, हम लोग तो साधु संत हैं, हम क्या दे सकते हैं, हम बस भूत दे सकते हैं, इसे अपने घर ले जाओ, इच्छा करूं तो रखना, मैं इच्छा करो तो फेंक दें। कुलक्ष्मी उन्हें प्रणाम करती है, शाम को अपने घर चली आती है और अपनी सासू माँ से कहती हैं, सासू माँ, आज मंदिर में एक साधु साधवाइन को मैंने उन्हें ककड़ी खिलाया तो उन्होंने ककड़ी के बदले मुझे एक मुट्ठी भभूत दिया है। सासू माँ ने कहा, बेटी, यह तो बहुत अच्छी बात है, अगर साधु महात्मा भभूत देते हैं तो उनका सम्मान करना चाहिए। तुम ऐसा करो, इसको बड़े जतन से अच्छे से रख दो। अब कुलक्ष्मी अपने पति से पूछती है कि यह जी, मैं इस भभूत का क्या करें? उसका पति बोला, कुलक्ष्मी, तुम इस भभूत को थोड़ा बक्से में, थोड़ा घर के चारों कोनों में और बाकी सभी घरों में छेद, पूरा घर पवित्र हो जाएगा। अब इसी तरीके से कुलक्ष्मी ने थोड़ा भभूत संदूक के बक्से में रखा और 4 कोनों में थोड़ा थोड़ा भभूत अपने घर में रख दिया, बाकी के भूतों को पूरे घर में छींट दिया। अब इसी तरीके से खाना खा पी कर सो जाते हैं। जब सुबह आँख खुलती है तो कुलक्ष्मी ने देखा पूरा घर महल हो गया है, महल के बाहर बाग बगीचे हो गए हैं। अब यह देखकर वह तो बहुत आश्चर्य में पड़ जाती है और अपनी सास से कहती है, सासू माँ, उठिए उठिए, ये देखिए यह क्या हो गया। सासू माँ ने कहा, अरे बिटिया, मुझे सोने दो। कुलक्ष्मी ने कहा, नहीं सासू माँ, आप जल्दी उठें, बड़ा आश्चर्यजनक हुआ है। जब सासू माँ आँख खोल कर देखती है तो पूरा का पूरा महल वहाँ पर झोपड़ी है ही नहीं। सासू माँ बोलती है, अरे बेटी, तूने ये किया, कहीं मेरे सोते सोते कहीं तो मुझे अपने मायके तो नहीं ले आई। कुलक्ष्मी ने कहा, नहीं, मैं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं आपको अपने मायके नहीं लाए हैं, यह भगवान भोलेनाथ का चमत्कार है। आपको याद है जो भभूत उस साधु और साधुवाइन में दिया था? अरे वो साधु और साधुवाइन कोई नहीं, भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती, उन्होंने ही भभूत दिया है, मैं उन्हें पहचान नहीं सके। अब उसके थोड़ी ही देर बाद कुलक्ष्मी का पति उसे आवाज लगाने लगता है,
और कहता है, कुलक्ष्मी यह देख मेरी आँख वापस आ गए, मुझे सब कुछ लिखने लगा, मैं तो देख सकता है। कुलक्ष्मी भागी भागी अपने पति के पास पहुंचती है तो उसने देखा उसका पति देखने लगा, उसकी आंखें वापस आ हैं, जोर जोर से रोने लगती है और भगवान भोलेनाथ का बड़े ही दिल से धन्यवाद करती है। आप इसी तरीके से में दोनों पति पत्नी और साथ मिलकर भगवान भोलेनाथ का एक मंदिर बनाते हैं और मंदिर बनवाकर पूजा पाठ कीर्तन साधुओं के लिए भोजन की व्यवस्था करने लगते हैं। नित्य प्रति साधु संतों को भोजन कराया करते हैं, गरीब बेसहारा असहाय को मदद किया करते। इसी तरीके से उनका जीवन गुजार रहा था और इधर कुलक्ष्मी के पिता महाराजा धीरे धीरे वह गरीब होते चले जा रहे थे। उनका आधा राजपाट नष्ट हो चुका था। यह बात जब राजा को पता चलती है कि उनकी बेटी कुलक्ष्मी एक महारानी बन गई है, बहुत ही धनवान हो गई है, तब उन्हें अपनी गलती पर पछतावा होता है। वो सोचते हैं, मेरी बेटी तो असल में असली लक्ष्मी थी, वह कुलक्ष्मी नहीं लक्ष्मी थी, मैंने ही उसे अब सुगनी समझा और बड़े ही निर्दयता पूर्वक उसका विवाह अंधे से कर दिया। वह बड़ा ही पछताते हैं। अब इधर कुलक्ष्मी का पति कुलक्ष्मी से कहता है कि कुलक्ष्मी में अपने ससुर के घर जा रहा है, उन्हें न्योता द्वारा हमने एक बड़ा शिव मंदिर बनाया, उसके लिए हम अपने ससुर को न्योता देने जा रहे हैं। कुलक्ष्मी का पति सज धज कर राजकुमारों की तरह घोड़े पर बैठ जाता है और राजा के महल पहुंचाता जाता है। राजा ने देखा कि यह कौन है, इतना सुंदर घोड़े पर बैठा है। राजा ने उससे पूछा, तुम कौन हो? तब कुलक्ष्मी का पति ने वही कुलक्ष्मी का पति जो अंधा था, जो करीब भीख मांगता था, आपने अपनी पुत्री का विवाह मुझसे किया था, मैं वही हूँ। यह सुनकर राजा अपने आप पर बहुत शर्मिंदा होते हैं कि मेरी बेटी बहुत ही भाग्यवान है, जहाँ जाती है बरकत करती है और मैंने उसका अपमान किया। वो राजा तुरंत अपने दामाद से क्षमा मांगते हैं और तुरंत अपनी बेटी को बुलावा भेजते हैं और अपने यहाँ बुला लेते हैं। बहुत ही सम्मान से उसका स्वागत किया जाता है, राजकुमारियों की तरह आदर सत्कार होता है। पहली बार उस राजा ने अपनी बेटी का आदर सत्कार किया, इतना उसे सम्मान उसे अपनी बेटी की तरह हृदय से लगाया। आप इसी तरीके से कुलक्ष्मी अपने पिता के घर आया जाया करती और धीरे धीरे राजा धनवान होने लगे। राजा का राजपाट फिर से वापस आया। अब इधर जो छोटी बहन लक्ष्मी थे, वह जहाँ जाती है उसका पूरा घर धीरे धीरे बर्बाद होता चला गया था। वह गरीब हो गई थी, उसकी सास हमेशा उसे ताने मारती थी, उसके घर में हमेशा कलह होता, झगड़ा होता। इस बात से परेशान होकर अपने पिता के घर आती है और कहती हैं, पिताजी मेरे घर में तो सब कुछ बर्बाद हो गया है। मेरी सास मुझे हमेशा कहती है कि तुम्हारे आने से मेरा घर बर्बाद हो गया, सब कुछ नष्ट हो गया, अब मैं क्या करूं? इस बात कुलक्ष्मी भी सुनती है। कुलक्ष्मी ने अपनी बहन से कहा, बहन तू मेरी बहन है, मैंने तुम्हें हमेशा प्रेम की, आज मैं जो तुम्हें बताने जा रहे हैं उसे ध्यान से सुनना। तुम भगवान भोलेनाथ माता पार्वती का पूजा करो, उनका मंदिर बनाओ, दान दक्षिणा करो, गरीबों का मदद करो, भूखों को खाना खिला, ये सारी चीज तुम करोगे, तुम पर अवश्य भगवान भोलेनाथ सहित माता पार्वती और माता लक्ष्मी की कृपा होगा। मेरे साथ भी यही हुआ था, मैंने भी ऐसा ही किया था। हमेशा बारे बूढ़े बुजुर्गों का सेवा कर सम्मान करो, अगर तुम ऐसा करोगे तो निश्चित ही तुम्हारा भाग्य बदलेगा। लक्ष्मी कुलक्ष्मी कोई नहीं होता, उसके कर्म ही उसे लक्ष्मी और कुलक्ष्मी बनाते हैं। यदि तुम्हारा कम अच्छा रहेगा, तुम्हारी भावना अच्छी रहेगी, तो तुम्हारे घर में लक्ष्मी का वास होगा। अपनी बेटी की यह बात सुनने के बाद राजा को बहुत बड़ी सीख लेती है। आपको कुलक्ष्मी का पूरा परिवार एकजुट हो गया था, उसका ससुराल धनी हो गया, पति की आंखें वापस आ गए थे और उसके पिता का राजपाट भी अच्छे से चलने लगा था। बहन भी भगवान में रुचि रखने लगे थे, पूजा पाठ करने लगी थी, उसका भी घर परिवार बच जाता है।
फिर से उसका घर हरा भरा हो जाता है। अब इसी तरह कुलक्ष्मी का पूरा परिवार उसे वापस ले जाता है। सभी लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं। भगवान भोलेनाथ माता लक्ष्मी की असीम कृपा कुलक्ष्मी पर बरसती है। तो इसी प्रकार से मन से कोई भी सगुण आप सगुण नहीं होता। इसी प्रकार से मनुष्य अपने कर्मों से अपने भाग्य का निर्माण करता है। वह अपने व्यवहार से लोगों का दिल जीता है, अपने पुण्य कर्मों से धनवान होता है, उस पर माता लक्ष्मी की कृपा बरसती है। उम्मीद है आप सभी को ये कहानी अच्छा लगा हो, तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लिए थे ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अगर आप भी भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।